Good morning everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to just start about the spectroscopy. सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास आपके सिलेबस में जो एमएससी का सिलेबस है आपके पास कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एक आप करोगे माइक्रोवेव, एक आप करोगे आईआर या जिसे आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते हो, एक आप करोगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अलॉन्ग विद दैट आपने जैसे आपने अपना मॉलिक्यूल डिज़ाइन किया उसमें आपने जो जो ऑब्ज़र्व करना था वो आपने ये ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद आप स्पेक्ट्रा कैसे लोगे वो आप करोगे। उसके अंदर आप क्या कौन कौन से टाइप्स करोगे। एक तो आपने एनएमआर का बेसिक करना है, आपके सिलेबस में जो है एक न्यूक्लियर क्वाड्रपल रेजोनेंस एनक्यूआर जिसे हम बोलेंगे। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस है। गेट स्टार्टेड इट। सबसे पहले आपके सिलेबस में जो पार्ट है दैट इज़ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं सिर्फ वो पोर्शन कंसीडर करूँगी जो आपके एमएससी के सिलेबस में है। उसके अलावा आपके पास जो इसकी इन डेप्थ नॉलेज होगी वो आपके पास एमएससी 2 में जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे वो आपके पास अलग से पेपर है पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तब आप एक डिटेल डिस्कशन करोगे। लेकिन यहाँ पर एमएससी 1 में आपके पास इन स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ के बेसिक्स हैं, यानी कि जो जो सिलेबस में हमारे पास जितना पोर्शन हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। इन डेप्थ एग्जाम्पल्स को कैसे यूज़ करना है, ये इन लाइंस को कैसे रिमेंबर रखना है ना, वो सब नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक्स करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास जो पार्ट है दैट इज़ फर्स्ट आर्टिकल आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एग्ज़ाम में आपको ये सिर्फ ये पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल्स को आपने क्लासीफाई करना है कि वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, लीनियर, सिमेट्रिक, टॉप, एसिमेट्रिक टॉप एंड स्फेरिकल। क्लियर। तो हमने इन 4 मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई के लिए रजे आपने कोई भी ऐसे कोई वो नहीं है कि आपने कोई डेरिवेशंस करनी है या ऐसा कुछ, सिर्फ हमने वो कंडीशंस याद रखनी है जिसके भी यहाँ पर हम बोल पाएँ कि ये मॉलिक्यूल हमारा लीनियर कैटेगरी का है, ये हमारा सिमेट्रिक टॉप के लिए कंडीशंस हैं, जो रोटेशन की कंडीशंस हैं इन मॉलिक्यूल्स के लिए, सिर्फ आपने वो याद रखनी है और साथ में एक एग्जाम्पल। क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स से। लीनियर मॉलिक्यूल्स में आपके पास टाइप कैसे होगी वो हमें देख के पता चल जाता है क्योंकि अभी हम वेसेपर भी सीख चुके हैं। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, HCl टाइप्स हो गए। तो यहाँ पर अभी आपको पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझने की ज़रूरत है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है रजय, आपने अपना मॉलिक्यूल किसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू घुमाया है ना, आपने क्योंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रोटेट दिस मॉलिक्यूल। तो आपने इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना शुरू किया, तब ये जो इस सेंटर पॉइंट से, जिस पॉइंट से आप खड़े हो वहाँ से आप अपने मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर रहे हो, उस पॉइंट से जो उसका डिस्टेंस है और इस बॉडी का जो मास है, ठीक। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि मास परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, जो हमारा ये इस मॉलिक्यूल के जो परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो इसका स्क्वायर आपके पास होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ज़्यादा डिटेल में हमें डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिज़िक्स का पार्ट है, सिर्फ हमें जितना पार्ट केमिस्ट्री के लिए चाहिए मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रही हूँ। तो अभी हमने 3 एक्सिस डिफाइन करनी है। अभी आपने ग्रुप थ्योरी सीख ली है तो आपको एक्सिस समझने में इतना मुश्किल नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सिस क्लैरिफाई करने के लिए ये मॉडल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली एक्सिस कौन सी है, अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। अबाउट द बॉन्ड एक्सिस कौन सा, मैंने ये वाले बॉन्ड को ना आप सपोज करो थोड़ा सा हमने स्ट्रेच कर लिया सो दैट कि हमें क्लियर हो जाए हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अबाउट द बॉन्ड एक्सिस आपने ऐसे मॉलिक्यूल को घुमाना है। क्लियर। अगर आपने आइए आपका ये नोटेशंस हो गई, आपकी पहली रोटेशन जो है वो कौन सी है, अबाउट द बॉन्ड एक्सिस। तो उसके कॉरेस्पॉन्ड जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, आइए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है एंड ओवर एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो अभी आपके पास जो एंड ओवर एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर क्या है, जैसे आपने इस एंड से ऐसे पकड़ा इस मॉलिक्यूल को, ये वाला मॉलिक्यूल आपने इसको ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, एक एंड से आपने एक एंड को पकड़ा ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, तो ये आपका एंड ओवर एंड रोटेशन हो गया। एक आपके पास वो क्या बोल रहा है, एक एंड ओवर एंड रोटेशन एट द राइट एंगल टू द प्लेन। तो एक एंड ओवर एंड रोटेशन कैसी है,
ये ऐसे वाली, यहाँ से आपने ऐसे मॉलिक्यूल को घुमाना शुरू कर दिया। क्लियर? तो एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं, अगर तीनों एक्सिस समझ आ गए फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली है अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, आपने ऐसे मॉलिक्यूल को घुमाना शुरू कर दिया। दूसरी क्या है, एंड ओवर एंड रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन हमारा यही है, तो इसके विद रिस्पेक्ट वो आपने ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। ठीक, और दूसरी कौन सी है, अभी परपेंडिकुलर भी समझ जाते हो, तो ये दूसरी क्या हो गई, ये ऐसे परपेंडिकुलर हो गई, ऐसे घूमना। अभी मैं आपको ऐसे शो नहीं कर सकती ना, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे। क्लियर? तो ये आपके पास तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए। बस अब हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए जो कंडीशंस है बस उससे याद रखना है। तीनों एक्सिस क्लियर हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता चल गया कि रिस्पेक्टिव मास इनटू डिस्टेंस, जो जिस पॉइंट से आपने एक्सिस पास किया है या जिसके अलॉन्ग आप उस मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो, बस वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। आपने सिर्फ ये कंडीशंस याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि जब आपका मॉलिक्यूल अगर वो लीनियर कैटेगरी का है तो उसमें क्या होगा, जो अलॉन्ग द एक्सिस मतलब अबाउट द बॉन्ड एक्सिस आप उसे ऐसे घुमा रहे हो लगातार, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 0। बाकी के दो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वेदर आप ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो या आप ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर है। यस। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, द सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स की जो टाइप है वो क्या रहेगी, सिमेट्रिक टॉप में हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, ये वाला HCH3F। आपके पास टेट्राहेड्रल टाइप्स है लेकिन आपने एक एटम को शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर सिमेट्रिक टॉप हो गया। यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहा है वो, इस बार आपके पास जो पिछली बार आपका अलोंग द बॉन्ड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH और F की बॉन्ड है, वहाँ फ़र्क आ जाएगा, वैसे भी ये एंगल अलग है, तो यहाँ पर अलोंग द जो बॉन्ड एक्सिस है इस बार उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इस बार उसकी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन यस B और C के इक्वल नहीं होगी। क्लियर? तो अभी आपके पास दो कंडीशंस फर्दर डिवाइड हो गई। अगर A की वैल्यू ज़्यादा हुई B और C से तब आपके पास होगा प्रोलेट, और अगर आपके पास A की वैल्यू हुई कम, तब A की वैल्यू हुई ज़्यादा, तब आपके पास बनेगा ऑब्लेट। और प्रोलेट और ऑब्लेट की सिमेट्रीज जो हम पैराबोला में ये टर्म बोलते हैं कि आप किसे प्रोलेट बोलोगे और किसे ऑब्लेट। प्रोलेट आप ऐसे, इसे हम प्रोलेट बोलते हैं, ठीक, और इससे हम ऑब्लेट बोलते हैं, ये ऑब्लेट होता है। तो बेसिकली बस आपने दो कंडीशन याद रखनी है कि आपका जो सिमेट्रिक टॉप के अंदर मॉलिक्यूल क्या होगा, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स इस टाइप के होंगे, वहाँ पर आपके पास अलोंग द बॉन्ड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइम 0 नहीं होगा, लेकिन यस बाकी के दो जो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं डायरेक्शंस के, एंड ओवर एंड परपेंडिकुलर और इन द प्लेन, वो इक्वल रहेंगे, लेकिन ए से अलग होंगे। अगर ए की वैल्यू ज़्यादा हुई, बी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो प्रोलेट होगा, और अगर ए की वैल्यू ज़्यादा हुई तो ऑब्लेट होगा। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल है स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कैसे हैं, किस टाइप के हैं, स्फेरिकल टाइप के, जैसे CH4 हो गया। तो अभी आप क्या बोलोगे, जो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होंगे वो क्या होंगे, तीनों के तीनों इक्वल होंगे, सारी डायरेक्ट जो एंड ओवर एंड अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, एंड ओवर एंड परपेंडिकुलर, तीनों बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे। एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, जहाँ पर आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंडीशन होगी, जैसे हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पर आपके पास तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज़ होंगी, लेकिन वो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ आएंगी हर डायरेक्शन के लिए वो अलग आएंगी। तो ये थे आपके पास 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेस्ट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।